नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप लोगों के स्टमक को फ्लैट बनाएगा और साथ ही आप लोगों की ग्लूट्स को टोन बनाएगा। तो ये सभी वर्कआउट्स अगर आप लोग सुबह उठकर करते हैं तो आप लोगों का स्टमक ऐसे हो जाएगा जैसे कि आप लोगों को वीडियो स्क्रीन पर दिखाया गया है। अगर आप लोगों को भी ऐसा शेप चाहिए है जिसमें स्टमक आप लोगों का फ्लैट हो और आप लोगों का हिप्स एक राउंड शेप में हो, तो आप लोगों को ये वर्कआउट सुबह उठकर ज़रूर करने होंगे। इन सभी वर्कआउट से आप लोगों की शेप जो है वो एक अच्छी शेप बनेगी और आप लोग हेल्दी भी रहेंगे। तो ये सभी वर्कआउट्स 40 सेकंड्स के हैं और मैं ये कहूँगा दोस्तों, सबसे पहली शुरुआत हम लोग जो है कार्डियो वर्कआउट से कर लेते हैं ताकि बहुत सारी कैलोरीज आप लोगों की बर्न हो जाए, पसीना बाहर निकल जाए और आप लोगों की मसल्स जो है वो थोड़ी बहुत गर्म हो जाए। तो उसके लिए आप लोगों को बेहतरीन वर्कआउट्स में काउंट किया जाता है जंपिंग जैक्स, और ये जंपिंग जैक्स हम लोग अपने स्कूल टाइम में भी किया करते थे। तो ये जंपिंग जैक्स जो है एक प्रकार की कार्डियो वर्कआउट्स के साथ साथ सभी अंगों का वर्कआउट में भी शामिल कर लिया जाता है। जंपिंग जैक्स को आप लोग जितना कर सके उतना कीजिए क्योंकि ये बहुत जल्दी कैलोरी बर्निंग एक्सरसाइज में काउंट किया जाता है। अगर आप लोगों को फ्लैट स्टमक चाहिए है तो आप लोगों को ये मोटापा कम करना होगा, तभी आप लोगों का जो पहनावा है वो आप लोगों को फिट हो पाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं इसे कम करना तो डेफिनेटली आप लोगों को अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि ये मोटापा कम हो सके। डिफरेंट टाइप्स के वर्कआउट्स आप लोगों को बताए जाते हैं इस मोटापे को कम करने के लिए। अगर आप लोग अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ को लाइक करते हैं और सुबह देखते हैं और ये वर्कआउट करते हैं जो अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ पे बताए जाते हैं, तो इस प्रकार का मोटापा आप लोगों के उस पर रहता ही नहीं है। दूसरी एक्सरसाइज अगर हम लोग देखें तो ये एक्सरसाइज है डबल टैप स्क्वाट प्लस साइड लेग रेस। इसमें अगर आप लोग देखें तो महिला जो है एक पैर फैलाकर नीचे बैठती है, ये देखिए, और फिर साइड लेग रेस करती है। ये बैठी, ये उसके बाद में दूसरा पैर जो है फिर से आगे की ओर फैलाया, यानी कि दोनों पैरों के बीच में थोड़ी सी दूरी जो है वो ज़्यादा बढ़ानी है दूसरे टाइप। तो ये डबल टैप हो गया स्क्वाट और साइड लेग रेस हो गया। उसके बाद में खड़े होकर साइड लेग रेस करना है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छी वर्कआउट्स है जिसमें आप लोगों के ग्लूट्स बहुत हेल्दी रह जाते हैं और आप लोगों के ग्लूट्स जो है वो एक अच्छी शेप यानी कि गोल शेप प्राप्त करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप लोगों को ये स्किन जो है अच्छी नहीं लगती है और आप लोग मार्क करते रहते हैं अपनी पेट के ऊपर कि ये स्किन जो है आप लोगों को अनहेल्दी लगती है, तो ये वर्कआउट्स भी करना स्टार्ट कर दीजिए। ये एक प्रकार का जो है कार्डियो वर्कआउट्स में भी शामिल कर सकते हैं और साथ ही आप लोग इसे ग्लूट्स में भी शामिल कर सकते हैं। इससे भी आप लोगों की बहुत सारी कैलोरी बर्न आउट होगी। इस वर्कआउट का नाम है लेटरल लंजेस विद लेग रेज आर। इसमें आप लोगों को क्या करना है, लेटरल लंजेस करना है। उसके बाद में आप लोगों को उसी पैर को जिस पैर से आप लोग लेटरल लंजेस कर रहे हैं यानी कि राइट लेग के साथ, उसे आप लोगों को कोहनी मोड़ते हुए जो है चेस्ट की ओर लेकर आना है। लेकिन अगर आप लोग इसका टारगेट मसल्स देखें इस वर्कआउट्स का, तो आप लोगों के ग्लूट्स जो है वो पीछे की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों के ग्लूट्स में फैलाव महसूस होगा और साथ ही आप लोगों का ग्लूट्स जो है वो एक अच्छी शेप में भी आएगा। अब आ जाता है आप लोगों के पास फिर से रेस्टिंग टाइम, तो आप लोगों को फोकस करना है अपने बैली पर। नंबर 4 वर्कआउट्स करते हैं, यही एक्सरसाइज है लेटरल लंजेस विद लेग रेज एल। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को लेफ्ट लेग को जो है प्रभावित करना है या इफेक्ट डालना है। तो इसमें आप लोग जो है लेफ्ट लेग को जो है लेटरल लंजेस की पोजीशन में लीजिए, यानी कि आप लोग उसे वर्क करने दीजिए और उसके बाद में आप लोग जो है उसी पैर का घुटना मोड़ते हुए जो है ऊपर की ओर लेकर आए। तो इसमें भी आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। वहाँ की मीडियस एंड मैक्सिमस मसल्स जो है वो लीन होती है और उनको पोषण मिलता है। तो नंबर 4 वर्कआउट जो है वो भी खत्म हो गया है। नंबर 5वें वर्कआउट्स पर चलने से पहले आप लोगों को फोकस करना है इस बैली पर, क्योंकि बैली फैट रिड्यूस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोगों की खूबसूरती में दाग लगाने का काम भी ये बैली करता है, क्योंकि बैली फैट जो है बहुत सारी बीमारियों का कारण भी है, आप लोगों को पता है। और मैं ये कहूँगा कि एक्स्ट्रा फैट तो बॉडी पर होना ही नहीं चाहिए, तभी आप लोग ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। नंबर 5वें वर्कआउट्स के साथ करते हैं प्लांक एक्सटेंशन या प्लांक विद पपी पोज, हम लोग इसे बोल सकते हैं। प्लांक पोजीशन में लेने के बाद हम लोग जब पीछे की ओर लेकर आते हैं अपने बॉडी को, तो ये पपी पोज कहलाता है, यानी कि कुत्ता ऐसे करता है।
तो इस वर्कआउट से अगर आप लोग टारगेट मसल्स देखें तो आप लोगों का प्लांक पोजीशन में आप लोगों की रेक्टस एब्डोमेन टारगेट मसल्स होती है और पपी पोज के अंदर आप लोगों का ग्लूट्स जो है वो टारगेट मसल्स होती है। तो पांचवा वर्कआउट्स भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एक प्रकार का 2-in-1 वर्कआउट है जिसमें आप लोगों की एब्स मसल्स पर फोकस किया जाता है और आप लोगों के ग्लूट्स पर फोकस किया जाता है। तो बहुत अच्छी वर्कआउट्स है। पांचवा वर्कआउट प्लांक एक्सटेंशन वर्कआउट या प्लांक विद पपी पोज। ये भी वर्कआउट कंप्लीट होता है और उसके बाद में आ जाता है आप लोगों के पास रेस्टिंग टाइम। और रेस्टिंग टाइम में सिर्फ आप लोगों को इतना ही फोकस किया जाता है कि बिफोर एंड आफ्टर के वीडियोस आप लोगों को दिखाए जाते हैं ताकि आप लोग जो हैं मोटिवेट हो सके। नंबर 6 वर्कआउट है लो इम्पैक्ट पुशअप्स। लो इम्पैक्ट पुशअप्स जो हैं वो क्या होते हैं कि एक प्रकार से आप लोगों के रेक्टस एब्डोमेन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं और ये बहुत अच्छा वर्कआउट भी माना जाता है लो इम्पैक्ट पुशअप। इसको लो इम्पैक्ट इसलिए कहा जाता है कि इसमें ज़्यादा आप लोगों को जो है जोर नहीं आता है एक्सरसाइज करने के बाद। तो ये एक आसानी से किया जा सकता है और मैं ये कहूँगा इसकी भी टारगेट मसल जो है आप लोगों की रेक्टस एब्डोमेन होती है। तो अगर आप लोग फ्लैट स्टमक चाहते हैं और ग्लूट्स को टोन बनाना चाहते हैं तो ये 6 नंबर एक्सरसाइज भी आप लोग ऐड कर लीजिए। अब जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा आप लोगों को फोकस किया जाएगा कुछ ऐसे वीडियोस के ऊपर ताकि आप लोग मोटिवेट हो सकें। तो मैं ये कहूँगा कि फ्लैट बेली हर किसी को चाहिए है, ग्लूट्स भी अच्छे होने चाहिए और आप लोगों की शेप भी अच्छी होनी चाहिए। ये सभी की तमन्ना होती है, खासकर लड़कियों की बहुत ज़्यादा तमन्ना होती है और आजकल लड़के भी जो है वो उस रेस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने लगे हैं। तो मैं ये कहूँगा कि सुबह उठकर ये सभी एक्सरसाइज कीजिए जो मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों का शरीर हेल्दी रहेगा, आप लोग फिट रहेंगे और हेल्दी रहेंगे, इवन आप लोगों की शेप भी अच्छी रहेगी। तो अगर आप लोग अपने मेज़रमेंट मीटर से हर किसी भी हिस्से को जो है मेज़र करना चाहते हैं तो मेज़र कर लीजिए और अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ की एक्सरसाइज करने के बाद आप लोग मेज़र कीजिएगा। कुछ एक्सरसाइज के बाद ही आप लोग जो हैं अपने आप को हेल्दी और फिट महसूस करने लग जाएंगे। नंबर 7 वर्कआउट है सूमो स्क्वाट विद बॉल कैच। सूमो स्क्वाट विद बॉल कैच में आप लोगों को क्या करना है, दोनों पैरों के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रखना है और उसके बाद में स्क्वाट पोजीशन लेनी है। उसके बाद में खड़े होकर आप लोगों को बॉल ऊपर की और हवा में फेंकनी है और उसे कैच करना है। इससे आप लोगों का बॉल पर भी फोकस रहेगा और आप लोगों को सूमो स्क्वाट की जो एक्सरसाइज है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। सूमो स्क्वाट एक बेहतरीन वर्कआउट में माना जाता है हिप्स को वाइडर बनाने का या बाहर की ओर निकालने का। तो इससे आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं उसे हम लोग हिप ओपनर एक्सरसाइज भी बोलते हैं और एक अच्छा वर्कआउट है आप लोगों के पेल्विक पोर्शन को ब्लड फ्लो बढ़ाने का। तो बहुत अच्छा वर्कआउट है। 7th वर्कआउट को भी आप लोग जो है अपने रूटीन्स में ऐड करें। और उसके बाद में हम लोग चलते हैं 8वें वर्कआउट में, क्योंकि अगर जिन्स बंद नहीं हो रही हैं तो आप लोगों को एक शेप में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन गया है। मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों को हेल्दी रहना है तो ये वर्कआउट ज़रूर कीजिए। नंबर 8 वर्कआउट है सूमो स्क्वाट विद टर्न लंजेस। टर्न लंजेस का मतलब है सबसे पहले आप लोगों को सूमो स्क्वाट पोजीशन लेनी है। सूमो स्क्वाट पोजीशन के लिए आप लोगों को दोनों पैरों के बीच में अच्छा गैप होना चाहिए। उसके बाद में आप लोग जो है स्क्वाट पोजीशन लीजिए और उसके बाद में स्क्वाट पोजीशन लेने के बाद में आप लोग खड़े रहिए। टर्न हुए होने के बाद आप लोगों लेफ़्ट टर्न आप लोगों को होना है तो लंजेस पोजीशन लेना है। उसके बाद में आप लोगों को फिर से सूमो स्क्वाट पोजीशन लेनी है और राइट में लंजेस जो है वो करना है। तो एक प्रकार से आप लोगों का घुटना जो है वो टर्न ही होता है, लेफ्ट पैर का और राइट पैर का दोनों का अल्टरनेटिव। तो ये 8 नंबर का वर्कआउट है जिससे आप लोगों के ग्लूट्स को बहुत ज़्यादा असर जो है वो मिलता है। ग्लूट्स की मीडियस मैक्सिमस मसल्स लीन होती हैं और टोन्ड बनते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप लोगों को चाहिए है अपने ग्लूट्स को हेल्दी बनाना और फिट रखना तो ये वर्कआउट भी आप लोग कीजिए, क्योंकि ये 2-in-1 वर्कआउट है जो आप लोगों के ग्लूट्स को भी एक्सरसाइज करवाता है और साथ ही आप लोगों के बैली को भी फिट रखता है। 9वें नंबर के वर्कआउट को हम लोग कहते हैं साइकिल विद क्रंच पोजीशन होल्ड। यानी कि साइकिल आप लोगों को चलानी है, लेकिन किस पोजीशन में आप लोगों को चलानी है, क्रंच पोजीशन को होल्ड करते हुए। क्रंच पोजीशन का मतलब है गर्दन हवा में रहनी चाहिए, आप लोगों के हाथ जो हैं वो ऊपर रहने चाहिए और बैली जो है वो आप लोगों की इंगेज रहनी चाहिए। इस पोजीशन में अगर आप लोग साइकिल चला सकते हैं तो ज़रूर चलाइए, यानी कि अपने पैरों को अल्टरनेटिव अप एंड डाउन करना है। लेकिन ये थोड़ा हार्ड वर्कआउट है तो जिससे हो वही करें। अब फिर से रेस्टिंग टाइम आ चुका है और रेस्टिंग टाइम में आप लोगों को पता ही है आप लोगों को फोकस किया जाता है ऐसे मोटिवेटेड वीडियो दिखाकर, ताकि आप लोग जो हैं मोटिवेटेड रहें और आप लोग सुबह उठकर ज़रूर एक्सरसाइज करें। अगर आप लोग एक्सरसाइज करेंगे, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज़ की सभी एक्सरसाइज अगर आप लोग कर लेते हैं तो आप लोग हेल्थी ज़रूर रहेंगे।
स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब होता है कि जब जस्ट आप लोगों के जहाँ तक आप लोगों को जो है पैर स्टेप हों, यानी कि एक सीढ़ी चढ़ सकें, वहाँ तक आप लोगों को अल्टरनेटिव लेग को जंप करते हुए जो है एक पैर को ऊपर करना है और एक पैर को नीचे रखना है। तो ये वर्कआउट आप लोग करने से आप लोगों की जो पोजीशन है वो अच्छी रहेगी, ग्लूट्स अच्छे रहेंगे, कैलोरी बर्नआउट होगी और इवन आप लोगों का कार्डियो वर्कआउट भी हो जाता है। तो ये सभी वर्कआउट्स आप लोगों के लिए इसलिए ऐड किए गए थे ताकि आप लोग फ्लैट स्टमक पा सकें और ग्लूट्स को हेल्दी बना सकें, मीडियस मैक्सिमस मसल को स्ट्रॉन्ग बना सकें। तो ये सभी एक्सरसाइज कीजिए और अपने आप को फिट रखिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।